हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। बात करेंगे जी प्यारी मायरा की स्टोरी के ऊपर। जैसा कि हम जानते हैं वो जो बहुत परेशान हो जाती है, सोना उसकी कॉल पिक नहीं करती। वो सानिया को कॉल करती है, सानिया उसके फादर उसके भाई घर आ रहे होते हैं। वो कहते हैं कहाँ पे है सोना, वो कॉल पिक नहीं कर रही। बुर्जू को कहता है सोना का बाप यानी कि शौकत साहब कहते हैं निजात का नंबर मिला के बताओ। वो जैसे ही निजात को कॉल करते हैं इतना सोना घर से बाहर निकल आते। वो कहते क्या हुआ, कहते तुम कॉल पिक क्यों नहीं कर। सोना कहती भाई मैं काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी इस वजह से शायद मैंने कॉल पिक नहीं की। घर में सारे आते हैं तो देखते हैं सारा घर उलट पुलट होता है। सोना कहते हैं मैं सफाई कर रही हूँ, सब कुछ फ्रेश कर दूंगी सबको। और सोना का रवैया बहुत अजीबोगरीब लगता है। कहते हैं इस टाइम तुम थकी होगी। सोना का बाप शौकत कहता है भाई मैं तो सोने जा रहा हूँ। सानिया और बुर्जू एक दूसरे को देखते हैं, वो कहते हैं यकीन है कुछ ना कुछ हुआ। दूसरी तरफ सोना बुर्जू को कहती हूँ मेरी वजह से देख लो हांदे और निजात एक हो गया। मैंने हांदे को कहा जाओ दिल की बात निजात से कर दो, उसने कर दी। वो देखो अब वो एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के प्यार में पड़ गए हैं। और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। देखो बुर्जू से कहती है अपने होश में तुम कैसी बातें कर रहे हो। कहते हैं इसमें क्या पागलपन है, क्या ऐसा नहीं है कि मेरी वजह से दोनों साथ हुए। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस सब की वजह से। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं सोना बिल्कुल भी खुश नहीं होते, डिप्रेशन की वजह से ये सब कुछ करते। जैसे ही आंखें बंद करते हैं उसकी आंखों के सामने वही सीन आ जाता है कि किस तरह निजात और हांदे एक दूसरे के इतने ज़्यादा करीब थे जिसको सोना देख ही नहीं सकती थी। फिर उठ के बैठ जाती है और कहती है अब मुझे कुछ और करना होगा। अपनी वार्डरोब खोलती है, अपना ड्रेसिंग टेबल खोलती है, सारा सामान उठा उठा के डस्टबिन में फेंक रही होती है। कहती है हाँ अब सब कुछ साफ़ हो गया, मुझे तसल्ली हो गया। अजीबोगरीब रवैया होता है सोना का। इस सारी सिचुएशन को लेकर सुबह हो जाती है। सोना हैंड फ्री लगाए हुए गाना सुनते हुए निजात के घर की तरफ जा रही होती है और अजीबोगरीब साइको की तरह लग रही होती है। जैसे सब कुछ ठीक है, सोफ़ों की तरफ देखती है जहाँ पर रात को निजात और हांदे बैठे हुए थे। फिर घर में वो आती है, देखती है अपनी बेटी मायरा जो उसको गुड मॉर्निंग कहती है, सभी कुछ होता है। वो बार बार घर के अंदर की तरफ देख रही होती है। उसका ध्यान मायरा की तरफ तो होता ही नहीं है, वो बार बार देखती है। मायरा कहती है मैंने ये किया मैंने वो किया, लेकिन सोना का ध्यान उस तरफ होता नहीं है। वो जल्दी से जाना चाहती है आखिर हांदे और निजात के दरमियान ऐसा क्या हुआ। वो फिर कॉल ही कर लेती है निजात को, कहते तुम कहाँ हो। वो कहते मैं काम पे हूँ, कोई काम है। वो कहते मैंने तुम्हें बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो कहते अभी मैं मसरूफ़ हूँ, बाद में बात करूँगा, शाम तक इंतज़ार कर लो। तो कॉल बंद कर देता है सोना की बात को। निजात कंप्लीट सुनते ही नहीं। सोना कहती है ओ मेरे मुँह पे कॉल बंद कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। लगता है तुम हांदे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो, इसी वजह से तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया, कॉल बंद कर दिया मेरे साथ। निजात को बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। निजात उसकी कॉल बंद कर दे तो उसकी कॉल पूरी सुनता ही नहीं है। इतने में बुर्जू की कॉल आ जाए। वो कहती है हाँ देखा तुमने मुझे कॉल करी। वो कहते हैं मैं बुर्जू बात कर रही हूँ। फिर बुर्जू को कहती है मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, मुझे जानना है हांदे और निजात के दरमियान ऐसा क्या हो। कहते हैं कि तुम क्यों जानना चाहते, तुम सारा फोकस मायरा के ऊपर रखो। तुम तो उसे छोड़ चुकी थी ना, तो अब तुम्हें क्या जो वो मर्जी करते रहो। कहते तुम अब जेलस होना भी शुरू हो गए हो। सोना कहते हैं मैं कोई जेलस नहीं था, बस मुझे तो जिस आखिर उन दोनों के दरमियान ऐसा क्या हुआ। हांदे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं अच्छा अच्छा बस कर दो, मैं तुमसे कोई बात भी नहीं करना चाहती। हांदे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। गराय भी उसे कहते हैं उसके मोबाइल पे देखते हैं जहाँ पे हांदे का इंस्टाग्राम अकाउंट खुला होता है। तो वो कहता है उसने कुछ भी नहीं पोस्ट किया। वो हांदे के इंस्टाग्राम को बंद कर देती है। तो गराय से कहता है जाओ जाओ तुम भी अपना काम करो। कोई कहता है ठीक है हम जा रहे हैं ऊपर। मायरा को लेकर उसके बेडरूम में आ जाती है। गराय वहीं पर खड़ा करता है ठीक है जी। दूसरी तरफ बुर्जू और को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में होती है। सोना का भाई भी वहीं पर मौजूद होता है, दोनों के दरमियान बातचीत होती है। इतने में हांदे की कॉल आ जाती है। हांदे सोना के भाई को बताती है कि 15 मिनट के अंदर तैयार हो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। दूसरी तरफ बुर्जू भी सुन लेती है, वो सोना को कॉल करके बता देती है कि हांदे और निजात कहाँ पे है। टेक्स्ट मैसेज कर देती है बुर्जू। उसका टेक्स्ट मैसेज जैसे ही देखती है तो मायरा को कहते हैं तुम यहीं पे बैठो, मुझे एक ज़रूरी काम है, वो ज़रूरी काम करके आ जाऊंगी। तुम ग्राय अंकल के साथ खेलो, हैरी अंकल के साथ खेलो। तो कहते हैं ठीक है। सोना टैक्सी करवाती है, निजात को कॉल करती है। वो कहते हैं मैंने तुमसे बात करनी है। वो कहते हैं निजात कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था ना शाम को मैं घर आऊँगा तो हम दोनों बात कर लेंगे। वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं, मैंने तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो कहते हैं नहीं यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा मीटिंग में हूँ। तो सोना कहती है हाँ मुझे पता है तुम कितनी ज़्यादा मीटिंग में, और हाँ देवी तुम्हारे साथ है। वो कहते हैं पहले तो नहीं थी, वो अभी यहाँ पे पहुंची है। लेकिन सोना तो निजात की कोई बात सुनती नहीं है। निजात उससे कहता है ना आने के लिए, लेकिन सोना कहती है भाई मैंने तो जाना ही है वहाँ पे, आखिर कब तक तुम
मुझे छुपाओगे। दूसरी तरफ शाहरुख को दिखाया जाता है, उसकी गर्लफ्रेंड कहती है क्या तुम आज के दिन पर बहुत ज़्यादा खुश हो, कैसा रहा तुम्हारा दिन? वो कहता है बहुत ही अच्छा दिन रहा। बात बात पे शाहरुख के मुंह से बुर्जू का नाम लिखता है तो उसकी गर्लफ्रेंड कहते हैं लगता है वो बहुत अच्छी लड़की है। दूसरी तरफ सोना टैक्सी करवा के उस फार्म हाउस पे पहुंच जाते हैं जहाँ निजात मीटिंग कर रहा होता है। उसका सोना का भाई भी वहीं पे होता है। सोना दरवाजे को लॉक करते कहते हैं अच्छा तो हाँ देखो तुमने यहाँ पे छुपाया, बहुत ही रोमांटिक जगह है। निजात उससे कहते मैंने तुम्हें कहा था ना। वो कहता मुझे आने दो, मैंने तुम्हें लेटर के बारे में बताना था। वो कहते कौन से लेटर के बारे? सोना ज़बरदस्ती मीटिंग में पहुंच जाती है, सभी के मुंह बन जाते हैं, लेकिन सोना की माँ भी उसी मीटिंग में मौजूद होती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, सोना को खुश आमदीद कहती है, उसे बैठने के लिए कहती है। फिर सोना कहती है कोई इतनी ज़रूरी बात तो नहीं थी, बस मुझे थोड़ा था। दूसरी तरफ सानिया हैरी को कॉल करती है, उसे कहती है कि हम क्या शाम को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ सारे मीटिंग के बाद होटल में बैठे होते हैं। सोना की माँ कहती है तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, लगता है अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो। कहते हैं हाँ बिल्कुल। फिर जी सोना हाँ दे निजात को कहती है प्लीज़ मुझे हनी दे दो, वो दे देती है। यानी कि वो सोना और उसकी माँ के दरमियान होने वाली बात को बहुत अजीब नज़रों से देखती है और सुनती है। वो बिल्कुल भी सारी सिचुएशन से खुश नहीं होती। सोना की माँ कहती है अब मुझे चलना चाहिए। और कहते सोना को कहते क्या आप मेरे साथ जाएंगी? वो कहते क्यों नहीं। हांदे और जो होता है निजात वहीं पर आ जाते हैं। दूसरी तरफ सारकान बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसकी गर्लफ्रेंड उसके ऑफिस पहुंच जाती है। वो कहते हैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया मीटिंग अरेंज करने के लिए। बुर्जू कहते हैं सारकान साहब तो है ही नहीं। वो कहते हैं नहीं मुझे पता है वो नहीं है, मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे आई हूँ, मेरी काफ़ी लेके ऑफिस में आ जाओ। दूसरी तरफ सोना और उसकी माँ जा रही होती है। सोना की माँ से कहते हैं मुझे पता है तुम निजात से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। सोना कहती है ऐसा कुछ भी नहीं, हम सिर्फ अपनी बेटी की वजह से हैं। वो कहते नहीं मैं जानती हूँ। फिर उसकी घड़ी को देखती है तो सोना कहते ये मेरी माँ की घड़ी है। वो कहते तुम्हारी माँ बहुत ज़्यादा लकी है, हम दोनों ऐसे ही मिलते रहेंगे, मैं चाहती हूँ कि मैं बार बार तुमसे मिलूँ। सोना से मिलके वहाँ से चली जाती है। सोना वहीं पर खड़ी रहती है। जैसे ही सोना की माँ यानी परवीन वो आती है तो देखती है सोना का भाई वहीं पर खड़ा है। कहता है तुम ड्राइवर हो? कहते हैं हाँ मैं ड्राइवर। उससे फिर ट्रैफिक जाम के बारे में पूछती है। सोना का भाई कंफ्यूज होता है, कहता है क्यों? मुझे ऐसे लगता है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है, और मुझे लगता है किसी और, शायद मैं किसी और को लेकर कंफ्यूज हूँ। तो उसकी माँ कहती है शायद ऐसा हो सकता है किसी और को लेकर तुम कंफ्यूज हो रहे हो। ये थी आज का एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आपको आज का एपिसोड अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।